एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। ये अफवाहें तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, पर अब जो पुष्टि है वो न्यूज़ चैनल वालों ने कर दी है कि जो आरएएस की वैकेंसी है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। 900 के आसपास पोस्ट हैं। डीओपीटी से आरपीएससी तक पहुंच चुकी है पूरी तरह से। आरपीएससी कुछ चीज़ें चेक करेगी जो अपनी तकनीकी चीज़ें वगैरह होती हैं, जैसे आरक्षण हो गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आपके लगभग जुलाई के आसपास ये वैकेंसी जारी होने की पूरी संभावना है। जून में तो मुश्किल है, जून में तो शायद नहीं होगी, जुलाई के आसपास जो है ये वैकेंसी जारी हो सकती है। और एक और न्यूज़ चल रही थी कि इंटरव्यू भी आपके इसी दौरान जून के एंड में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद आपकी जो वैकेंसी है वो कभी भी जो है वो जारी की जा सकती है। अच्छा, एक बार मैं आपको न्यूज़ दिखा देती हूँ। दैनिक भास्कर की खबर है, डायरेक्ट दैनिक भास्कर की। और आरएएस की नई भर्ती 900 पदों पर जारी होगी, इन्होंने साफ साफ बताया है। और हालांकि अभी पद भर सकते हैं क्या, ऐसी संभावनाएं तो ज़्यादा नहीं है कि अब पद बढ़ेंगे। पद वैसे काफ़ी हैं, 900 के आसपास काफ़ी होते हैं, ऐसे कम नहीं होते हैं। इस बार भी 988 थी पोस्ट। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि प्री कब तक होगा। मान लेते हैं कि जुलाई में वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो प्री कब होगा। देखो, ये कुछ कुछ ऐसा सा सिनेरियो बन रहा है जैसा पिछली बार बना था। पिछली बार क्या हुआ था आपका, जब 21 वाली वैकेंसी थी वो भी आपकी जुलाई में ही अनाउंस हुई थी। 28 जुलाई से उसके फॉर्म भरने जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे। और अनाउंस लगा लो कुछ 20 से 10-12 दिन पहले कुछ अनाउंस हुई होगी, ठीक है। तो उसी के आसपास आपकी ये वाली वैकेंसी भी अनाउंस होने की उम्मीद है। इसका प्रीलिम्स कराया गया था 27 अक्टूबर को। और अब जो वैकेंसी आएगी उसका भी प्रीलिम्स लगभग अक्टूबर में ही कराए जाने की उम्मीद है। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव है इस साल तो कुछ नहीं होगा। भाई, आचार संहिता लगने के बाद आपकी नई वैकेंसी नहीं अनाउंस हो सकती। मान लीजिए आचार संहिता लग रही है अक्टूबर में, ठीक है, एक बार मान लेते हैं। तो अक्टूबर में लगने के बाद उसके बाद वैकेंसी अनाउंस नहीं हो सकती है। अगर पहले ही वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है तो फिर उसके पेपर जो हैं वो कभी भी कराए जा सकते हैं, चाहे चुनाव हो रहे हो चाहे कुछ भी हो रहे हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर जुलाई के आसपास वैकेंसी आ जाएगी तो चुनाव तो जुलाई में है नहीं ना, आचार संहिता है, तो आपके बहुत आसानी से अक्टूबर में जो है वो प्रीलिम्स करा लिया जाएगा। यानी अगर आप मोटा मोटी देखो तो आपके पास जून से आप मान लो आप अक्टूबर में प्रीलिम्स है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगा लो, आधा आधा आपका जून बच रहा है। यानी आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम अब है। 4 महीने में अब आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है और साथ साथ में मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि बिना मेंस के तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, एक और क्या सवाल था कि अगर अभी शुरू करें तो क्या तैयारी संभव है क्या, अगर अभी स्टार्ट की जाए तो क्या हो सकती है क्या, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया भाई कि अभी आपको 4 महीने के आसपास है, तो 4 महीने काफ़ी होते हैं प्रीलिम्स के अगर आप तैयारी स्टार्ट करो। देखो, हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें सबने पढ़ रखी होती हैं, हमने किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी होती है या कुछ ना कुछ कोचिंग कर रखी होती है। या अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर भी हैं, आप हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं अगर, तो भी आप 4 महीने में बहुत आसानी से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। और प्रीलिम्स में ना एक्चुअली थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम करती हैं। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाओ तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए अपना एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, इस पर कुछ प्री निकालने का शॉर्टकट टाइप का कुछ थंबनेल है, उस पर मैंने बताया है आपको कि कैसे कुछ 5-6 सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में 100 मार्क्स क्रॉस करवा सकते हैं। और मेंस की तैयारी साथ साथ कैसे करें, तो भाई हिंदी इंग्लिश को आप साथ साथ लेके चलिए। हिंदी इंग्लिश जो है वो बाद में नहीं पढ़ी जाएंगी, इसलिए उनको साथ साथ लेके चलिए। थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिल पाता है तो आप एथिक्स या पबैट जैसी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज प्रीलिम्स वाला ही काफ़ी सारी चीज़ें मेंस में भी आती हैं, ठीक है। तो अभी भी बिल्कुल की जा सकती है। और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की तैयारी, तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, ऐसी बेसिक बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बोलते हैं ना कई लोग कि हमको तो जीरो से स्टार्ट करनी है तैयारी, तो जीरो से स्टार्ट करनी है तो फिर मुझे लगता है आपको किसी का गाइडेंस ले लेना चाहिए। अगर आप सक्षम हो खुद करने में, भाई मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आप सक्षम हो खुद करने में तो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद उठाइए कॉपी पेन और बैठ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ रही है किसी के गाइडेंस की, तो आप जो है वो उस चीज़ में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए गाइडेंस लेने में। और किसी भी कोचिंग संस्थान से आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनली अगर आप किसी आरएएस को जानते हैं
ठीक है, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने एग्जाम निकाला हो, तो उससे आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको बहुत बेहतर बता पाएगा। तो आप बिल्कुल टाइम नहीं है, कमर कस लो और एसआई और आरएस की तैयारी दोनों साथ में ही करो। जैसा पिछली बार हुआ था ना भाई, एसआई का और आरएस प्रीलिम्स का जो पेपर था वो लगभग आपका साथ में ही लगा था, कुछ आपके 20-25 दिन का गैप आया था। तो ऐसा ही इस बार भी हो सकता है, होने की संभावना पूरी है कि आरएस और एसआई का पेपर भी आपका साथ साथ लग जाए, तो फिर बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमारी एक वैकेंसी तो छूट गई हमारे हाथ से। तो दोनों की तैयारी आप साथ साथ करनी स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा अपनी जो है, अगर आप चाहते हो कि कोई कोर्स वगैरह परचेज करो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोर्सेज चल रहे हैं। प्री का कोर्स जो है वो मात्र 2,999 रुपये में अवेलेबल है, और जो प्री कम मेंस कम इंटरव्यू वाला कोर्स होता है वो 9,999 में अवेलेबल है। इसके अलावा प्री की और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कराई गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इस सैटरडे को, यानी जब सैटरडे आ रहा है, क्या तारीख होगी उस दिन, तारीख तो आप लगा लो है ना, जो भी होगी, ये जो सैटरडे आ रहा है इसको अपन एक लाइव टेस्ट रखने वाले हैं। लाइव टेस्ट रखेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेंगे और उसमें आप आना यूट्यूब के लाइव टेस्ट में, फ्री होगा पूरी तरह से, और उसमें देखना आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है आपको। तो उस टेस्ट से जुड़ना, और ये खबर मैंने आपको बताई दी है, तो बस अब तो कमर कस लो और बहुत फटाफट से क्या कर लो, तैयारी जो है स्टार्ट कर दो। जुलाई के आसपास आपको बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये जो यक्ष प्रश्न है ना कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, है ना, वो खत्म होने वाला है भाई। और वो एक बोलते हैं ना, जब वैकेंसी आ जाती है ना तो इंसान बस इधर उधर भागता दौड़ता है, एक दूसरे को टक्कर मारता रहता है, फिर उसे समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। इतना सारा मार्केट में वो है मटेरियल भरा पड़ा है, उसे समझ नहीं आता क्या तो पढ़े और क्या छोड़ दें। तो वो कंडीशन नहीं आए, उसके लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई गाइडेंस चाहिए तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है, कोई पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, आपको लग रहा है कि हमें कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिस भी टीचर से गाइडेंस चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, और कोई आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, कोई कंप्लेन है, कोई भी कुछ भी हो आपका, जो भी आपको बात रखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।